एक गीत बजाता शशि भैया, सुनो। गीत कह रहा है क्या कि तुलसी की पूजा चंद्रमा की सेवा, हालांकि ये फिल्म आई है इतनी सुपर हिट हुई कि इसके सारे गाने सुपर हिट हुए। एक गीत मैंने बहुत गाया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हाँ। फिल्म का नाम नदिया के पार, लेकिन उसमें एक गीत और बहुत अच्छा बजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी वा चैता अंगनवा मां पूजा। अब हमने जाना भगवा सरी के, अब हमने जाना भगवा सरी के, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहो तोरे आवन से हमरे, के साची कहो तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, 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 लाखों में एक हमार भौजी। भौजी देखिए, एक भौजी वो लोग बता रहे लाखों में एक हमार भौजी, एक भौजी हम आपको सुना रहे हैं, आप सुनकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। शशिराज जी, जब हम लोग आप गा रहे थे तो हम लोग यहाँ आपस में बातचीत कर रहे थे, तो नीचे वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल तहसील दिवस लगा है, बहुत लोग लिख रहे हैं। हमारी तरफ बहुत लोग नहीं लिखते, एक ही लोग लिखते हैं, शुक्ला जी। हम ये नहीं समझ पा रहे वीडियो बना रहे हैं मुंह बना रहे हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सरल रखी। हीरा बेटे एक बार सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी, कहने लगी स्वामी आप कहते कन्हैया बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धनवान है, द्वारिकाधीश है, हम गरीबी में मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं, मित्र का मतलब है मित्र की मदद करे, अरे जाइए थोड़ा खर्चा पानी दे देंगे तो हमारे बच्चे पल जाएंगे। सुदामा कहेंगे सुशीला मैंने मतलब के लिए दोस्ती नहीं की है, तुम क्या चाहती हो? सुशीला ने कहा स्वामी आप जाइए कन्हैया के पास। सुदामा कहेंगे मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इतने समय बाद मिलूंगा और कुछ लेकर न जाऊं तो मेरा अपमान हो जाएगा। सुशीला ने कहा ठहरिए मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला पड़ोस में गई और थोड़ी सी चावल की टूटन जिसको हम कनकी कहते हैं उसको एक कपड़े में बांध कर दे दिया और कहा यही ले जाइए, ले जाइए। सुदामा पहुंचे, द्वार पर चिल्लाने लगे और हालत उनकी कैसी है देखिए, हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा, हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा। द्वारपालों ने पूछा कौन? तो आपन नाम बताइन सुदामा। सुदामा कन्हैया गए, द्वारपालों ने कन्हैया से कहा कोई सुदामा आए हैं। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, नंगे पैर और करते क्या है?
आए कन्हैया गले से लगाए, आए कन्हैया गले से लगाए, लई जाके उनका सिंहासन बिठाए, लई जाके उनका सिंहासन बिठाए, लई जाके उनका सिंहासन बिठाए। अब बाबूजी पंक्ति सुनिएगा। इतने बड़े महल में जब सुदामा सिंहासन पर बिठाए गए तो कन्हैया पैर धो रहे, पानी पड़ा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और पैर धोते धोते कन्हैया कहने लगे, ये सुदामा भौजी का हाल हमका बताओ, भौजी का हाल हमका बताओ, पूछिन का हमका हमार भौजी। पंक्ति सुनिए, पूछिन का हमका हमार भौजी। और इतने बड़े महल में वो गठरी छुपा रहे हैं तो कन्हैया ने खींचा और कहा, गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, गठरी छुपाओ हमका दिखाओ, दादई के पठैन हमार भौजी, 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 दादई के पठैन हमार भौजी। बोलिए कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों की तालियों के लिए, और इससे बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं हो सकता। तो फिर से एक बार आ रहे हैं शशिराज कमल जी, और आप सब जानते हैं कन्हैया की माया कैसी है, सब कुछ धन भंडार भर दिया, महल भवन सब दे दिया सुदामा को। आइए फिर से एक बार शशिराज कमल जी आपकी सेवा। आ रहे हैं शशि जी और उनके साथ में देसी चना। वाह काला जी वाह। इस चक्र में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे होली वाली भाग चढ़ गई। बेटा मोती इतनी बौखलाहट, झल्लाहट पूरे सीजन में पहली बार दिखाई पड़ी। जब मामला बनता नहीं तो फिर ये क्रांति माला की बहुत पुरानी आदत है, घर परिवार की बातें, जिन बातों से मंच पर लेना देना नहीं होना चाहिए वो भी आप आती हैं। चलो ठीक है, कुछ नहीं मिला कि नहीं, इनका मुंह देखो हड़प्पा की खुदाई से निकले हैं। अरे अब भी तुम हमारा मुंह देख रहे हो। गंदी बात, गंदी बात। अब हमारा मुंह देखना बंद करो और क्या? उनका मुंह देखो जिनके सहारे हो। बेटा मोती भौंक रहा है। इनको बुरा लग रहा है, इनको हंसी आ रही है, इनको बुरा लग रहा है। हमने कह दिया इंसान 120 साल 150 साल 200 साल जीता है। तुम्हारा मुंह एक करवा चौथ में देखती केवल। हम हड़प्पा की खुदाई से निकले हैं। हमारा नाम शशि है और शशि माने होता है चंद्रमा। करवा चौथ आती है तो चलनी लेके ढूंढती हो। क्यों? क्रांति माला जी काबू में रहिए, होश में ज्यादा जोश ना खोए तो ज्यादा अच्छा है। और क्या? कोकिला जी, भारतीय नारी, भारतीय महिला किसी पर पुरुष का मुंह चेहरा गौर से ना देखे तो उसके लिए अच्छा है। हमारी भारतीय संस्कृति है। डिब्बा हड़प्पा की खुदाई से निकले हैं, क्या लेना देना, कोई रिश्तेदारी करनी है क्या? मोती भौंक रहा। पूरा मंडल लगा पड़ा है। और कहा तुम्हारे गांव आते हैं, कोई है 100 साल जीने वाला? आओ दिखाएं। तुम्हारे साथ आज तो साहिल ढोलक बजा रहे हैं, लेकिन आज से पहले कुछ समय पहले एक ढोलक वादक थे बउआ पांडे। बउआ पांडे जो तुम्हारे साथ ढोलक संगत करते थे, उनकी ससुराल भी हमारे गांव में, समझो। और उनके सगे मामा है जो हमारे साथ बैठे। इस बार आना तो बउआ पांडे की ससुराल जाना, और जो उनकी दादी है उनसे उनकी उम्र पूछना जाके कितने साल की है, समझी? कोकिला जी
सही कह रहा हूँ क्रांतिवाला जी, उनकी उम्र पूछना कितनी है? 100 साल के तो पप्पू बंड हमारे गांव में। और रही बात, बुरा नहीं मानिएगा, परमात्मा ना करे कि कुछ ऐसा हो, दरबार सच्चा है। अब यहाँ हम कह रहे हैं 120 साल, तुम कह रहे हैं हम 60 साल, और कहीं भगवान ने सुन लिया तो ये सच्चे दरबार का कार्यक्रम है। केवल जरा सी अपनी बात बनाने के लिए कुछ ऐसा ना बोले मोती क्रांतिवाला जी जिसका रिएक्शन खराब है। चल छोड़ो, बाकी आप साथ वाले कह रहे हैं कि तुम मीठा गा ही नहीं सकते। सही बात, हम लोग मीठा नहीं गा सकते, बहुत कर्कश गाते हैं। और जब क्रांति माला जी गाती हैं तो लता मंगेशकर जी स्वर्ग से फूल बरसाती हैं। महिला कलाकार हो, तुम्हारी आवाज महिलाओं जैसी है, शक हो रहा है महिला है ही नहीं। अरे कभी अपनी आवाज सुनना, मधुरता पुरुष में ना हो तो ना हो, लेकिन महिलाओं में होनी चाहिए। और क्या, जैसे हमारे मोती में है। और क्या भौंक रहा है, केवल दूसरे पर उंगली उठाती है, साथ वाले भी लगे पड़े हैं। उसी गांव में पैसा मिल रहा है, उसी गांव में सम्मान मिल रहा है। हमने कह दिया गांव के लोग ताजी हवा, स्वच्छ हवा, सच्चाई है, शुद्ध दूध, वो भी आपको बुरा लग रहा है। गांव में आइए, कुछ दिन रहिए और मोटे लोगों को साथ न रखिए, मोटा अनाज खाइए। ज्वार बाजरा क्रांतिवाला जी, लोबिया की छीमी। आज इतना करंट काहे लग रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं। पूरे सीजन में अभी कल भी हमारी आपकी जवाबी हुई है और आज की रात फिर हमारी आपकी जवाबी है। यहाँ कसर रह जाए वहां पूरी करना है। इतनी झल्लाहट अच्छी नहीं है, इत्मीनान से गाइए। मैं बिल्कुल सीधे साधे गीत आपको दे रहा हूँ। और हाईवे लगा निकल जाइए, वही फैजाबाद में मिलना। और रही बात ताकत वाली बात, करिए आवाज देखो, डब्बे वाले दूध की ताकत देखो। पूरे सीजन से जहाँ कार्यक्रम होता है 3-3 खुराक खा रही है। तो मंडल वाले बहुत खाते हैं। परसों आपका कार्यक्रम कानपुर में था और मकान आपका कानपुर में है, लेकिन कानपुर से कार्यक्रम करके सवेरे सवेरे आप पहुंच गए बिल्कुल अमेठी। अरे तो क्या करें, इनको खिलाएं मंडल वालों को साथ साथ। फिर वहां अमेठी से कार्यक्रम करके सीधे यहाँ पहुंच गई। पेमेंट तो खिलाने में चला जाएगा और यहाँ से सीधे अयोध्या जाओ। 3-3 खुराक खा रही है, ताकत तुम्हारे पास तो होगी। और क्या, शुक्ला जी, उनकी कोई शुद्ध दूध की चाय है, आराम से पियो। पता नहीं चाय ठीक है, छोड़ता हूँ। अब जो भी बातें नहीं होनी चाहिए वो भी आप कर रही हैं, तो कहना पड़ रहा है क्रांतिमाला जी। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग इसको बाद में भी सुनेंगे, तो ये ना कहें कि वो लड़की गाती तो बढ़िया लेकिन बदतमीज बहुत है। ध्यान रखिए। और ये एक मानपुर से आए हुए मेरे भैया श्री राज किशोर मिश्रा जी। और जब मेरा बचपन था, हमने कीर्तन गाना शुरू किया था, तो मानपुर में कई कार्यक्रम हमारे हुए हैं, मानपुर, भगवंत नगर। और मैं आपको बता दूं, मेरा पैतृक निवास भी यही है, बिहार थाने के ठीक सामने पजौरा रहा। ये हमारा पैतृक निवास है, हम लोग यहाँ कभी रहे नहीं। सुन लो भाई, ज्यादा की बात। छोटे लाल भाई की शैली में क्रांतिमाला जी अच्छा गाती हैं आप, अच्छे गाने आपकी डायरी में हैं, लेकिन मानसिकता अच्छी नहीं है। इसको बदलिए। अब गाना गा रही हैं और गाना पहले भी आप गा चुकी हैं, जो हमने कभी आपको जवाब दिया है आज वो भी बताए जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत पे कोई असर पड़ता नहीं। काले जी हंसना
ठीक है, तुम कह रहे हो कुछ नहीं। क्यों हीरा बेटी एक कटपीस मिला है और एक गाना मिला है। पहले आपका कटपीस देखता हूँ। बात तो बढ़िया दिया। और क्या? कि तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, भैया ने समय के लिए कहा था, उसका भी ध्यान नहीं, केवल बकवास के चक्कर में एक घंटे का समय खर्च हो रहा है। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी व चैता आंगनवा मगूंजा। अब हमने जाना फगुआ सरी के, अब हमने जाना फगुआ सरी के। होते हैं कितने त्योहार भौजी, साची कहूँ तोहरे आवन से हमरे अंगना आई बहार भौजी। भोला अच्छी बजाते हो लेकिन मंडल सही नहीं। कि गठरी छुपाओ हमका दिखाओ, कादई के पठई हमार भौजी। क्रांतिमाला जी ये लिखा शुक्ला जी ने तो लिखा नहीं ना वो ऐसा लिख ही नहीं सकते। कि गठरी, अच्छा सुदामा जी गठरी लेके गए। गठरी बहुत बड़ी होती है और पोटली थी। पोटली वो भी ऐसी जो काख में दबाए है कि कोई देख न पाए। इसका मतलब वो छोटी, बिल्कुल सही। क्रांतिमाला जी जब काख में दबाए हैं तो कन्हैया ने कैसे जान लिया कि गठरी है कि पोटली है कि क्या है? गठरी डिब्बा के अंदर डिब्बा। धन्यवाद है। कि गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, कि कादई के पठई हमार भौजी। छीन लिया, उसमें निकली चावल की कनकी, एक मुट्ठी चबाई। सुदामा जी को मालूम नहीं हुआ, पता नहीं चला। एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाने चले। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु क्या सब अकेले ही खा जाओ? नहीं खाने दिया। उसके बाद सुदामा जी रहे, बड़ी सेवा हुई, आंसुओं से चरण धुल दिए, सिंहासन पर बिठाया। काफी समय तक रुके रहे द्वारिका में। एक दिन बोले कन्हैया अब मुझे जाना चाहिए। और क्या? अरे और रुको। नहीं और नहीं रुक पाऊंगा, पता नहीं हमारी सुशीला किस हाल में है। चल पड़े। अब कन्हैया ने उनको नगद नारायण कुछ दिया नहीं। सुदामा जी रास्ते में चले आ रहे हैं कि देखो कितना अमीर, कितना पैसे वाला है, कितना बड़ा आदमी, द्वारिकाधीश है, जानता है कि सुदामा गरीब हैं। खिलाया पिलाया तो बहुत, लेकिन एक चवन्नी भी नहीं दिया, एक पेप्सी भी नहीं पिलाई, कुछ भी नहीं दिया। और उड़ते उड़ते भला बुरा सोचते सोचते अपनी नगरी में आ गए। जब नगरी में आ गए, क्रांतिमाला जी जब आप सुनिएगा हजम करिए। कहने लगे, कहा कन्हैया कि जिद कई के हम कावी हमारी पढ़ाई, जिद कई के हम कावी हमारी पढ़ाई, कि तुम्हारी नगरिया में हमका पठाई। और अब कि दई कई के कच्चा
तई करी के कच्चा और लइके लड़का बच्चा, तई करी के कच्चा लइके लड़का बच्चा, जाने कहाँ है कि जाने कहाँ तुम्हारी फरार भौजी। जहाँ मड़ैया थी वहाँ तो आलीशान महल खड़ा है, जहाँ मड़ैया थी वहाँ तो महल। और ये हमारे भैया श्री दिवाकर भैया, दिवाकर तिवारी जी और पंकज तिवारी जी, आपके द्वारा एक सेकंड और रात भर में पहली बार सीट बदल गई है। और क्या भैया श्री लल्लू तिवारी जी, हम सोच रहे थे कि उधर तो बार बार नाम पुकारा जा रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा। सीट बदल गई है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ कि कई करी के कच्चा और लइके लड़का बच्चा, हम जाने कहाँ तुम्हारी फरार भौजी। तो साची कहूँ तोहरे कारण कन्हैया, साची कहूँ तोहरे कारण कन्हैया, गायब हुई गई तुम्हार ये रहा आपका क्रांतिमाला जी।